बॉलिंग ही ली जाती है, लेकिन यहाँ पर एक साहसी निर्णय लिया है अहमदाबाद वॉरियर्स ने बैटिंग का। देखते हैं यहाँ पर कितने रनों का लक्ष्य रखते हैं यूथ 11A के सामने। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला देखने जा रहे हैं। रेड जर्सी में अहमदाबाद वॉरियर्स और ब्लैक और ग्रे जर्सी में यूथ 11A। देखना है पहली गेंद में क्या कुछ हुआ है। बीमर, यस, अच्छा निर्णय वहां पर अंपायर का। फ्री हिट है। पहली ही गेंद वहां पर बीमर कर बैठे गेंदबाज वर्षित, जो ओपनिंग पेयर है अहमदाबाद वॉरियर की तरफ से ब्रिजेश और हित। गेंद को खेल दिया है हवा में खड़ी है गेंद। दो फील्डर वहां पर आए थे लेकिन नहीं लपक पाए कैच। जो कैच लेने में आपकी बॉडी का जो संतुलन है, फिर उसके बाद गेंद के ऊपर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है, और कब लैंड होती है उसके हिसाब से आपको हाथ की मूवमेंट करनी पड़ती है। हाथ, ये फिर से हवा में खड़ी है गेंद, और अभी देखो बॉडी को भी संतुलन किया, गेंद के ऊपर भी नज़र गड़ाए रखे, और गेंद हाथ में पड़ने के बाद सही समय पर उसको बंद करना, तभी जाके आपको कैच पकड़ोगे। तो फिर पकड़ते फील्डर। अभी जय जा रहे हैं। जर्सी नंबर 25 जय नॉन स्ट्राइक एंड पर है। गेंदबाज लॉन्ग रन अप। गेंद को फिर से हवा में खेला है, फिर से वही फील्डर, और फिर से अच्छा कैच। सेलिब्रेशन देखिए वहां पर, सेलिब्रेशन मानो के साइकिल में हवा भर रहे हैं। जिस तरह साइकिल में हवा भरने के लिए पंप चलाया जाता है, एक अलग ही सेलिब्रेशन देखने को मिला है वहां पर। और यहाँ पर सेलिब्रेशन का जिक्र करें, सेलिब्रेशन से याद आया तो वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर रहते हैं, आउट करने के बाद जो सेलिब्रेशन उनका रहता है ना, वो देखने लायक रहता है। खास करके डीजे ब्रावो, फिर उसके बाद शेल्डन कैट्रल की जो सलामी रहती है आउट करने के बाद। लेकिन अच्छा समाचार लिया था राहुल तेवतिया ने शेल्डन कैट्रल का आईपीएल में। फिर से एक बार ऑन साइड में मोड़ देने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वहां पर वाइड गेंद। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन 2 विकेट की नुकसान पर। वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ाते हुए महेंद्र जी गड़ा भाई, आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट में। गेंद को मोड़ दिया है, एक और स्क्वायर लेग की तरफ, एक ही रन मिलेगा। अच्छा शॉट खेला था वहां पर, लेकिन प्लेसमेंट ठीक नहीं थी, सीधा फील्डर के हाथ में दे मारे। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों बल्लेबाज है क्रीज पर, तो थोड़ा सा फील्डिंग लगाने में समय लेते हैं फील्डिंग साइड। ऐसी एक महान जोड़ियां थी इंटरनेशनल क्रिकेट में,
एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, काफी अच्छी जोड़ियां हुई थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन भारत की ओर से एक सक्सेस जोड़ी थी, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। गेंद को हवा में खेल दिया है फील्डर के ऊपर से। अच्छी कोशिश वहां पर दोनों भी फील्डरों की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं वहां पर चुकेंगे। 7 रन। पहला ओवर यहां पर चलता हुआ वर्षित की जानिब से। चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, यहां पर इशारा आता हुआ एम्पायर का ओवर खत्म का। चेंज ऑफ वेरिएशन जिसको कहा जाता है, अलग अलग वैरायटी की गेंदें फेंकना गेंदबाज को आना चाहिए, तभी वो अच्छा गेंदबाज अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर सकता है। धीमी शुरुआत है यहाँ पर, मैं तो कहूँगा अहमदाबाद वॉरियर्स की, जिन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है यहाँ पर। टॉस जीतने के बाद हार्दिक आ रहे हैं दूसरी ओवर लेकर। दोस्तों आप जो मैच देख रहे हो अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में, तपती धूप में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है दर्शकों को। गेंद को एक अलग ही अंदाज से मोड़ा है, नीचे खेल बैठे उस गेंद को, 1 रन मिलता हुआ। अगर इस गेंद को आड़े बैट से अगर चलाते तो आराम से मिड विकेट क्लियर कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से उसको वहां पर विकेट बचाना होगा खुद का। 1 रन मिला, इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 2 विकेट की नुकसान पर। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ओसवाल शिक्षण एंड राहत सिंह संचालित ओसवाल स्पोर्ट्स क्लब भिवंडी मुंबई की तरफ से हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021। इससे एक बार गेंद को खेला था मिडॉन की तरफ, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। रन संख्या यहां पर बढ़ती हुई 10। जो रिकॉर्ड के बादशाह है इंटरनेशनल क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर सर का जर्सी नंबर 10, हमेशा 10 नंबर की जर्सी पहनते थे। गेंद को ढकेल दिया है कवर पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा किया है, तेजी से दूसरा रन लेने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, दूसरा रन भी यहाँ पर तेजी से पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। ओवर थ्रो के रूप में तो रन मिल सकता था लेकिन नहीं भागे। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में चलता हुआ। गेंदबाज फिर से मुड़ते हुए, लोअर फुलटॉस थी, गेंद को खाली दिशा दी है वहां पर, गेंद जारी कवर पॉइंट की तरफ। 1 रन तो तेजी से पूरा किया है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, तेजी से थ्रो फेंका। तेरह रन। हार्दिक
गेंदबाजी के लिए तैयार। गेंद को करारा ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। गेंद जमीन के सहारे जा रही थी लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। फील्डर जब तक गेंद को उठा था तब तक यहाँ पर अवसर था 1 रन अपने स्कोर में बढ़ाने का। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 2 विकेट की नुकसान पर। गेंद को हुक किया है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ और यहाँ पर बहुत ही खराब फील्डिंग। वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन इस चौके की मदद से। अंपायर 1 मिनट, षटक संपलेला आहे। संपले ना और दूसरा ओवर का यहाँ पर खेल समाप्त हुआ है और 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ पर अगर स्कोर देखें तो 18 रन। करंट रन रेट का यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9 प्रति ओवर 9 रनों से यहाँ पर बॉलिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है। अंपायर का इशारा आता हुआ इसके बाद होने वाला मुकाबला है अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, शॉर्ट रनअप। एक या 2 स्टेप्स का ही खाली रनअप है वहां पर। अच्छी गेंद, मसल गेंदबाज है, अच्छी हाइट है, हाइट का वहां पर पूरे पूर्व फायदा उठाते हुए गेंदबाज। अच्छी गेंद फिर से, यॉर्कर गेंद थी वहां पर। 18 रन। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन संख्या। इस अतिरिक्त के रन संख्या की फिर से एक बार गेंदबाज, फिर से अच्छी गेंद। स्कोर रुका हुआ है 18 की योग पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या थी 17। वाइड गेंद आता हुआ यहाँ पर और एक अतिरिक्त यहाँ पर रन जोड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। गेंद को खोद के निकाला है लेकिन नहीं भागेंगे। खतरे को महसूस किया वहां पर दोनों भी बल्लेबाजों ने। रन ले या ना ले, लेते तो आउट होते मेरे ख्याल से शायद, इसलिए कदम अपने पीछे वापस घुमाए। आगे आके स्टेप आउट होके मारा है।
मेरे ख्याल से अगर हाथ में गेंद आती मिड ऑन के फील्डर के तो रनआउट का वहाँ पर मौका था। किती बॉल झाले? शेवटचा चेंडू आहे, इस ओवर की आखिरी गेंद। 20 रन। धीमी शुरुआत है, पहले बल्लेबाजी का जरूर फैसला लिया था वहां पर, लेकिन धीमी शुरुआत है। शरीर से दूर खेलने का वहां पर प्रयास बल्लेबाज का, लेकिन बहुत ही बाहर गेंद थी ऑफ स्टंप के। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। फिर से एक बार कट करने का वहां पर प्रयास था और इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का। ओवर खत्म होते हुए यहाँ पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड में अगर यहाँ पर नजर डाले तो 21 रन 2 विकेट की नुकसान पर। दोस्तों, इस टूर्नामेंट का जो मुख्य उद्देश्य है, जो इस समाज के जो लोग हैं उनको इकट्ठा लाना, उसकी यूनिटी को बरकरार रखना, इस टूर्नामेंट के माध्यम से पूरा संदेश दिया जा रहा है। अलग अलग जगह से यहाँ पर टीमें आई हुई हैं। मानो कि उनका जो समाज है, उनका ये वर्ल्ड कप है, हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, जिसे नाम दिया गया है 2021 सीजन 11। देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। डॉट गेंद, वाइड यॉर्कर जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर थी, बहुत ही अच्छी गेंद, अंपायर का सही फैसला। डॉट गेंद आती हुई है हार्दिक की। फिर से एक बार डॉट गेंद, फिर से एक बार डॉट गेंद, अच्छी गेंद। अपनी हाइट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ गेंदों को मूव करा रहे, छोड़ रहे हैं, जिसपे बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खाते हुए यहाँ पर। फिर से एक बार यहाँ पर जोरदार खेलने का प्रयास था, शॉट खेलने का यहाँ पर प्रयास था। अंपायर का लेग बाय का इशारा आता हुआ यहाँ पर। एक अतिरिक्त रन। रन संख्या 22। लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2-2-2-2, मतलब के 4-2 यहाँ पर देखने को मिल रहे स्कोर बोर्ड पर। 22 पे 2 विकेट। इसे एक बार जोरदार मारने का प्रयास था बल्लेबाज का, चूके वहां पर। अच्छी गेंदबाजी वहां पर कर रहे हैं यूथ 11 ए के गेंदबाज। अपनी बॉडी का, अपनी हाइट का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं हार्दिक। गेंद को खोद के निकाला है, गेंद जा रही है मिड ऑन की तरफ। आंगन का क्षेत्ररक्षक जब तक आता तब तक 1 रन जोड़ने का अवसर था दोनों भी बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन। धीमी शुरुआत है यहाँ पर अहमदाबाद वॉरियर्स की, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। इसे एक बार कंट्रोल हुक जिसे कहा जाता है, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी हार्दिक की।
पहला ओवर डाला था वर्षित ने, अच्छी भी गेंदबाजी की थी। फिर उसके बाद हार्दिक ने 2 ओवर डाले, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी की। फिर उसके बाद हर्ष ने 1 ओवर डाला था, हर्ष ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। उसका रिजल्ट अपन यहाँ पर देखते हैं कि 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 24 रन। तो इसका मतलब कि 6 के हिसाब से यहाँ पर रन जोड़ रहे यहाँ पर अहमदाबाद वॉरियर्स, जो कि अगर यहाँ पर क्रिकेट का यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए तो बहुत ही कम यहाँ पर रन जोड़े हैं अहमदाबाद वॉरियर्स ने। अगर टॉस जीतने के बाद आप लोग पहले बल्लेबाजी करते हो तो सामने वाली टीम को एक अच्छा लक्ष्य देना चाहिए यहाँ पर 70 या 80 रनों का। क्या कुछ हुआ है वहाँ पर जाना है। इसके बाद और एक कड़ा मुकाबला देखना ना भूलिए इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 का, जिसको नाम दिया है हलार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 सीजन 11। जो मैचेस होते हैं वो जामनगर या तो फिर भिवंडी में होते हैं। इसे एक बार गेंद को उठाया है, गेंद जा रहा है, लेकिन वहां पर मेरे ख्याल से 1-2 का 4 जिसे कहा जाता है, 1 रन था वहां पर। 1 रन का वहां पर 4 रन देते हुए वहां के जो फील्डर हैं काउ कॉर्नर के, कैच के लिए गए थे, वो कैच हुआ नहीं और उसके चक्कर में 4 रन भी गंवाए। इसे एक बार गेंद को उसी क्षेत्र में खेला है, उसी फील्डर ने अभी अच्छी फील्डिंग की है। थोड़ा सा वाइड थ्रो, अच्छी फील्डिंग इस बार। 29 रन 29, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। उनतीस रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर चल रहा है हित की जानिब से। तो वो गेट को खोला जाए और वो जो डॉग्स है उनको बाहर भेजा जाए जो आपस में लड़ रहे हैं। बच्चा पार्टी थोड़ा दूर रही है, कहीं आपको ना थोड़ा सा वो काट ले। उनको अलग करना है तभी वो जाके शांत हो जाएंगे। गेम को ऑन किया जाए। हल्के हाथों से मोड़ लिया है सिल्ली मिडॉन की तरफ जाती हुई। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंद को फोर्स किया है, देखना है उसी फील्डर के पास गया, काउ कॉर्नर के फील्डर के पास। 1 ही रन मिलेगा। शॉट अच्छा था लेकिन जो प्लेसमेंट थी वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलत थी, सीधा फील्डर के हाथ में दे बैठे। अगर खाली क्षेत्र में खेलते तो जरूर 2 या 4 मिल जाते थे। 31 रन गेंद को टैप कर दिया, गेंद जा रही है
डाउन दी ग्राउंड, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। हेलो, हाँ बोलिए। ये जो मैच चल रहा है अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में। अच्छा, ओके मैम, मैं थोड़ा भी बाहर था, मैं आपको शाम को कॉल कर सकता हूँ? वैसे थोड़ा बिजी था मैं अभी। गेंद को कट कर दिया है, मारना चाहते थे मिड ऑन की तरफ, लेकिन गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ। 4 रन। मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट जिसे कहा जाता है क्रिकेट में। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छे, अब अच्छा थोड़ा सा टोटल अच्छा नजर आ रहा है अहमदाबाद वॉरियर्स का। पांच ओवर की समाप्ति के बाद जो रन लगाए स्कोरबोर्ड पर वो है 36। करंट रन रेट अगर यहां पर देखें तो वो है 7 के ऊपर, मतलब 7.20। 5 ओवर समाप्ति के बाद जो रन बने स्कोरबोर्ड पर अहमदाबाद वॉरियर्स ने 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर लेकर आ रहे हैं हर्ष। 2-3 स्टेप का रनअप है। गेंद को सम्मान दिया है वहां पर। गेंद उठाते फील्डर, तब तक एक रन पूरा करने का अवसर था दोनों भी बल्लेबाजों के पास। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन, 37, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जो चल रहा है अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में। हर्ष फिर एक बार मुड़ते हुए, और देखना है वहां पर अपील तो किया है लेकिन आधा अधूरा अपील जिसे कहा जाता है। उस अपील में आत्मविश्वास कम रहता है, खाली इंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन आत्मविश्वास कम रहता है। टोकन अपील जिसे कहा जाता है। इसे एक बार गेंद को जोर से मारने का यहाँ पर प्रयास था। गेंद लुढ़कती हुई जा रही है सिल्ली मिड ऑफ पर, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर यह मुकाबला चलता हुआ, यह टूर्नामेंट चलता हुआ। वाइट कर बैठे वहां पर, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइट गेंद। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, 39, 2 विकेट के नुकसान पर। इस एक बार गेंद को खोद के निकाला है। गेंद लुढ़कती हुई शॉट मिड ऑन की तरफ, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। हर्ष फिर एक बार मुड़ते हुए, फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद फेंकी थी वहाँ पर हर्ष ने। अपने हाइट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाजी में। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हाइटेड गेंदबाज हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए, अपने देश के लिए। फिर से एक बार वाइट, कुछ अतिरिक्त करना चाहते थे वहाँ पर हर्ष, वाइट कर बैठे। इकतालीस रन। गेंद को हवा में खेल दिया है मिड ऑन का, फील्डर आता तब तक
2 रन पूरा करने का यहाँ पर अवसर था। कैच को उल्टा पकड़ने का यहाँ पर प्रयास था, जो कि वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव निकंज ने पकड़ा था और वहीं से गेम में आ गए थे इंडिया की टीम। बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था कपिल देव निकंज ने, उल्टा भागकर पकड़ो कैच और जीतो मैच क्रिकेट का समीकरण है। आपको अगर ये क्रिकेट मैच को जीतना है तो आपकी गेंदबाजी, आपकी बल्लेबाजी, इसके साथ साथ आपका जो क्षेत्र रक्षण है, जो फील्डिंग है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। वर्षित आ रहे हैं अगला ओवर लेकर। गेंद को करारा ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन क्षेत्र की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। शॉट तो अच्छा था लेकिन प्लेसमेंट अच्छा नहीं था, सीधा फील्डर के हाथ में दे बैठे। इसके आगे वाला मुकाबला है, बहुत ही कड़ा मुकाबला होने वाला है इसके आगे वाला। फिलहाल अभी जो मैच चल रहा है वो अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11A के बीच में, जहां पर अहमदाबाद वॉरियर्स बैटिंग कर रही है पहले टॉस जीतकर। रन्स यहाँ पर हो गए 44 रन, 4 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर से एक बार वर्षित मुड़ते हुए, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। गेंद को खेल दिया है हवा में, शरीर का फायदा वहां पर होते हुए, हाथ को तो नहीं लगी लेकिन बॉडी को वहां पर लगी गेंद और थम गई। 1 ही रन मिला। वर्षित एक बार मिलते हुए फिर से गेंद को कंट्रोल हुक जिसे कहा जाता है, 1 ही रन मिलेगा। कंट्रोल हुक अगर मारते हैं, जोर से मारते हैं तो या तो 6 या तो फिर कैच दे बैठे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने शॉट को कंट्रोल किया, जमीन के सहारे ढकेला गेंद को, 1 ही रन मिला। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 46। गेंद को यहाँ पर नटराज पुल करने का प्रयास और यहाँ पर बल्लेबाज आउट होके जा रहे हैं। बल्ले का चुंबन लेकर गई थी गेंद विकेट कीपर की दस्तानों में। बल्लेबाज आउट होकर आ रहे पवेलियन के कक्ष में। रन संख्या यहाँ पर देखा जाए तो 46 रन, 46। एमडी जा रहे हैं अभी बल्लेबाजी करने के लिए। वर्षित दीप आ रही है नए बल्लेबाज। आते ही जोर से मारने का वहां पर प्रयास था, हवा में बल्ला चला रहा था वहां पर। रन संख्या हुई है 46 रन, 46। 7वां ओवर चल रहा है इस इनिंग का। फिर से एक बार वर्षित मुड़ते हुए आगे आकर मारने की कोशिश थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर ओवर खत्म होता हुआ अंपायर का इशारा आता हुआ 7 ओवर के समाप्ति के बाद
स्कोरबोर्ड पर अपन अगर नज़र डालें तो अहमदाबाद वॉरियर्स का जो स्कोर हुआ है वो 46 रन, 46 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। करंट रन रेट अगर देखा जाए अहमदाबाद वॉरियर्स का तो 6.5 के ऊपर, मतलब कि हर एक ओवर में 6 या 7 यहाँ पर बना चुके हैं अहमदाबाद वॉरियर्स, जो कि स्कोरबोर्ड पर उतना अच्छा नहीं दिख रहा है अपने को। अगर इस मैच को जीतना है अहमदाबाद वॉरियर्स को, जो आखिरी ओवर है इसमें कम से कम आपको 20 रन के ऊपर ही देखना होगा, ऊपर ही सोचना होगा, तभी जाके फाइटिंग स्कोर माना जाएगा इस मैदान में, वो भी आपके पास अगर अच्छी गेंदबाजी है तो। गेंदबाज लास्ट ओवर लेके आ रहे हैं अमित। एक अलग ही अंदाज है, रिटर्न क्रीज के बाहर है गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर का और फ्री हिट का यहाँ पर इशारा आता हुआ मेन एम्पायर का, जो कि है केवल। टांस अभी चेंज किया बॉलर ने, गेंद को जमीन के सहारे भेज दिया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग क्षेत्र के बीच में। एक ही रन मिलेगा। 48 रन, 48 लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर से एक बार जोरदार मारने का प्रयास था, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। सभी गेंदबाजों ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए। यूथ 11 ए ने, ये कौन सा शॉट है, लेकिन वाइड गेंद आती हुई, एक अतिरिक्त रन। 49 जंपिंग शॉट वहां पर खेलने का प्रयास था। फिर से अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, एक डॉट आती हुई। एक वाइड आती हुई गेंद अभी भी। इसको 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 3 बॉल 50। फिर से एक बार जोरदार मारने का प्रयास, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर नो बॉल। बीमर गेंद, फ्री हिट है, काफी ऊंची थी गेंद। देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। फिर से एक बार यहाँ पर जोरदार मारने का प्रयास था, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। रन संख्या अगर यहाँ पर देखें तो 51 रन हो चुके हैं अहमदाबाद वॉरियर्स के। गेंद को हवा में खेल दिया है, उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन 2 रन तो जरूर मिलेंगे मेरे ख्याल से, और 2 रन यहाँ पर मिलते हुए अहमदाबाद वॉरियर्स को। तो यहाँ पर कुल रन बनाए हैं 8 ओवर में अहमदाबाद वॉरियर्स ने 53 रन, 53 रन, और 54 रनों की यहाँ पर जरूरत है मैच जीतने के लिए यूथ 11 ए को। अगर यहाँ पर देखा जाए 54 रन जो है वो 8 ओवर में आपको कंप्लीट करनी है, और हर एक ओवर का यहाँ पर अगर जिक्र करें तो 6 या 7 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। 54 रनों की यहाँ पर जरूरत है
यूथ 11 ये को जीतने के लिए हर एक ओवर का यहाँ पर अगर जिक्र की आस्किंग रन रेट यहाँ पर अगर देखें तो 6.75। इसके बाद और एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। हेलो, बैट्समैन भेजो, ओपनर। यूथ 11 टीम प्लीज आपके बैट्समैन जल्दी से जल्दी भेजिए। यूथ 11 ए आपके बैट्समैन जल्दी से जल्दी भेजिए। 54 का टारगेट है आपको, चेस करना है 8 ओवर्स में। जल्दी से जल्दी बैट्समैन भेजिए। अंपायर्स का खास रिक्वेस्ट है, कड़ी धूप में अंपायरिंग कर ले आपके लिए। थैंक यू। यूथ 11 आप हाजिर हो गए बैटिंग के लिए। हेलो, ओसवाल शिक्षण राहत संघ संचालित ओसवाल स्पोर्ट्स क्लब प्रेजेंट હાલર ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટ 2021નું થર્ડ મેચ ચાલુ છે। એમાં ફર્સ્ટ ઇનિંગ અમદાવાદ વોરિયર્સે 53 રન માર્યા છે। યુથ 11ને જીતવા માટે 54નો ટાર્ગેટ છે। અમદાવાદ સાઈડથી ફર્સ્ટ ઓવર લઈને આવી રહ્યા છે સાવન। ફર્સ્ટ બોલમાં બે રન આવ્યા છે। સ્ટ્રાઇક પર છે નૈતિક અને નોન સ્ટ્રાઇક પર છે કુશ। पानी उधर है पीछे, चलो उधर। अरे वाइड बॉल સાથે સ્કોર આગળ વધ્યો 3 રન, સોરી 4 રન। વેરી ગુડ ડિફેન્ડ કોચ દ્વારા। ડોટ બોલ સાથે સ્કોર છે 4 રન।
और वेल प्लेड कुश का, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, पर कीपर के हाथ में नहीं आया, वरना ये रनआउट हो जाते नैतिक। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। એક રન સાથે સ્કોર આગળ વધે છે. સ્કોર 6 રન, 4 બોલ. સ્ટ્રાઇક પર છે કુશ. વેલ પ્લેડ કુશ. એક રન ચુરાવી લીધો. એક રન સાથે સ્કોર આગળ વધ્યો 7 રન. સ્ટ્રાઇક પર છે નૈતિક. ઓવરનો લાસ્ટ બોલ. જોઈ છે નૈતિકનો બેટ ચાલે છે કે નહીં આ બોલમાં. અને આ લેગ શોટ અને આ 6 રન. ગુડ શોટ નૈતિક દ્વારા લેગ સાઈડ ઉપર. 6 રન સાથે સ્કોર આગળ વધ્યો 13 રન. ફર્સ્ટ ઓવરની લાસ્ટ બોલ પર નૈતિકે લેગ સાઈડમાં સારો શોટ રહ્યો. 6 રન ડાયરેક્ટ. આ સાથે સ્કોર છે 1 ઓવર 13 રન. શુભમ દ્વારા સારી બોલિંગ. કુશ સીધો ક્લીન બોલ્ડ. ખૂબ સારી બોલિંગ શુભમ દ્વારા. પહેલા જ બોલે પહેલી વિકેટ. એ પણ ક્લીન બોલ ડાયરેક્ટ. આ સાથે યુથ 11નો સ્કોર છે 13 રન ઉપર 1 વિકેટ. નેક્સ્ટ બેટ્સમેન મિત.
हेलो राजू भाई, कमेंटेटर किधर हो? जल्द से जल्द आ जाए कमेंट्री के लिए। कुशाल दारा गुड डिफेंड।
फिर से एक बार दोपहर के सत्र में सब दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आए हुए सभी खिलाड़ियों का, दर्शकों का और खास करके मेहमानों का स्वागत है दोपहर के सत्र में। साहिल गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। गेंद को यहाँ पर डिफेंस किया है। हाइटेड गेंद थी, थोड़ी टप्पा कर पड़ने के बाद थोड़ी बाउंस हुई थी वहाँ पर। लक्ष्य जो है 54 रनों का है। आस्किंग रन रेट देखें तो 6 या 7 हर एक ओवर में बनाने होंगे रन, तभी ये लक्ष्य प्राप्त होगा। गेंद को करारा ड्राइव किया है। यहाँ पर गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ। एक रन तेजी से लिया। दूसरा रन भी आसानी से यहाँ पर पूरा करते। थोड़ा सा ओवर थ्रो वहाँ पर देखना, वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। तीसरा रन भी वहाँ पर आसानी से यहाँ पर पूरा करते हुए यूथ 11 ये टीम रन संख्या बढ़ती हुई 26 रन। परसों पता नहीं बताया चौथे ओवर का खेल यहाँ पर चल रहा है। अभी 3 जगह चालू है, कामतगढ़ और अपना ओसवाल। फिर से एक बार गेंदबाज मुड़ते हुए गेंद को वहां पर कट करने का प्रयास था। तालमेल की कमी यहाँ पर, दोनों गाड़ियां एक ही ट्रैक पर और एक्सीडेंट तो होना ही था। यहाँ पर विकेट गंवाया। यूथ 11 ए ने अपना पांचवा विकेट यहाँ पर गंवाया। नीरव यहाँ पर आउट होके जा रहे हैं। तालमेल की यहाँ पर कमी दिख रही है यहाँ पर। इसके बाद और कड़ा मुकाबला देखने जा रहे हैं। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला जो कि चल रहा है अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11 ए के बीच में। अहमदाबाद वॉरियर्स ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद 53 रन जमाए और लक्ष्य दिया है यूथ 11 ए के सामने 54 रनों का। और यूथ 11 ए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 26 रन। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। वाइड आता हुआ यहाँ पर अंपायर का इशारा। एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। अभी भी उतने ही रन चाहिए जीतने के लिए। निम्मा पल्ला मतलब आधा रास्ता यहाँ पर तय कर चुके हैं। आए हुए फिर से सभी मेहमानों का यहाँ पर दिल से स्वागत करते हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर वीआईपी डाइस पे बैठकर। फिर से एक बार गेंदबाज मुड़ते हुए गेंद को हल्के हाथों से खेला कवर पॉइंट की तरफ। एक ही रन मिलेगा, एक से अधिक कुछ नहीं। इस एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 29, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जो अभी बल्लेबाजी कर रहे कुशल और हित और गेंदबाजी कर रहे साहिल। थोड़ी सी जो पकड़ है वो अभी मजबूत होती जा रही है यूथ 11 ए की इस मैच पर। और इसी तरह से अगर गेंदबाजी होती रही तो पकड़ और भी मजबूत होती जाएगी इस मैच पर। वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन। फिर से एक बार अपर कट खेलने का वहां पर प्रयास था बैट्समैन का। गेंद पॉइंट की तरफ जो क्षेत्र रक्षक है वो उठाते, तब तक एक रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। पानी पिलाया जा रहा है मैदान में। पानी के बहाने कभी कभी कहानी भी सुनाई जाती है कि कैसे बल्लेबाजी करनी है। आप देख रहे हैं दोस्तों ओसवाल शिक्षण एंड राहत सिंह संचालित ओसवाल स्पोर्ट्स क्लब भिवंडी मुंबई हलार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 सीजन 11। समय के मामले में सहयोग करे फील्डिंग साइड टीम।
बॉलिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है। अंपायर विक्रम नाइक सर और स्क्वायर लेग अंपायर उन्हीं के बंधु है विनोद नाइक सर, जो अभी अभी हमसे जुड़ते हुए देखिए जो टीमें आई है, टीमों के प्लेयरों के लिए यहाँ पर फ्रूट बैग यहाँ पर भरे हैं, तो अपने वो टीम के लिए लेके जा सकते हैं, अपने प्लेयरों के लिए खाने के लिए। बहुत ही अच्छा और शानदार आयोजन है इस टूर्नामेंट का, जो कि हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021 से जाना जाता है। फिर से एक बार गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखे के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। ये जो चौका है ना, ये जीत को और भी नजदीक लेके जा रहा है। ये चौका 35 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 7 आए हैं गेंदबाजी के लिए। जर्सी नंबर 32 जो रेड जर्सी में फील्डिंग कर रही है वो अहमदाबाद वॉरियर्स है, और जो बैटिंग कर रही है वो ईस्ट 11 ये डिफेंस करने का वहां पर प्रयास था। डबल माइंडेड जिसे कहा जाता है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बाईस गेंदे और 19 रनों की यहाँ पर अभी भी जरूरत है मैच को जीतने के लिए। फिर से यहाँ पर कट करने का प्रयास था, डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। स्कोर रुका हुआ है 35 की योग पर। 21 गेंदे 19 रनों की यहाँ पर जरूरत है, मतलब गेंदे ज्यादा और रन कम। एक आसान समीकरण यहाँ पर दिख रहा है स्कोरबोर्ड पर। अच्छी कोशिश थी वहां पर मिड ऑफ के फील्डर की, 1 ही रन मिला। इस 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जो मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में, अहमदाबाद वॉरियर्स वर्सेस यूथ 11A के बीच में। और बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छा कैच, व्हाट अ एफर्ट। पूरी तरह वहां पर झोंक लिया था दर्शन ने। कैच ऑफ द आफ्टरनून, कैच ऑफ द डे इसे कहा जाएगा, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। भाविक आ रहे हैं। स्कोर अभी भी रुका है 36 रनों की योग पर। अभी भी 18 रनों की यहाँ पर जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 5वां ओवर चल रहा है, गेंदे ज्यादा और रन कम यहाँ पर, जो कि आसान समीकरण माना जाता है क्रिकेट में। इसे कट करने का प्रयास, यहाँ पर ओवर खत्म होने का इशारा आता हुआ अंपायर का, जो मुख्य अंपायर है विक्रम नाइक, और स्क्वायर लेग अंपायर विनोद नाइक सर। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है बल्लेबाजों की तरफ से। 18 गेंदे और 18 रनों की यहाँ पर जरूरत। 18 balls and 18 runs to need victory यूथ 11A को। बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है यूथ 11A ने। समय के मामले में सहयोग करना है फील्डिंग साइड टीम अहमदाबाद वॉरियर्स।
क्योंकि इसके बाद काफ़ी मैचेस बचे हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हार्ट ऑफ सिटी ग्राउंड पे मुकाबला हालार क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2021। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य है जो भी इनके बिरादरी के लोग हैं उनको इकट्ठा लाना, उनमें एकता लाना इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य है। सीजन 11 चल रहा है ये। तेज रफ्तार से आते हुए गेंदबाज गेंद को ढकेल दिया बैट्समैन ने, थोड़ा सा थंबल वहाँ पर फील्डर, लेकिन 2 रन तो यहाँ पर आसानी से पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन 38। अभी भी जीतने के लिए 16 रनों की यहाँ पर जरूरत है आने वाले 17 गेंदों में, लेकिन यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ अहमदाबाद वॉरियर्स के ऊपर। 17 गेंदे 16 रन। इसे वहाँ पर चौक करने की कोशिश थी बल्लेबाज की, डॉट गेंद। इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी इस मैच को जीतना है तो अहमदाबाद वॉरियर्स को। छठा ओवर यहाँ पर चलता हुआ शुभम की जानिब से 38 रन। गेंद को हल्के से पुश किया है, पुश करो खुश रहो। 1 रन, 1 रन चुरा लिया वहां पर। सिर्फ ढकेला था गेंद को पॉइंट की तरफ। पुश करो खुश रहो, 1 रन मिलता हुआ। 39 रन। गेंदबाज फिर से भागते हुए आ रहे हैं। गेंद को वहां पर टैप किया है, अच्छा संपर्क नहीं हुआ, 1 ही रन मिलेगा। और यहाँ पर दूसरे रनों की यहाँ पर कोशिश, और यहाँ पर बल्लेबाज आउट होके जा रहे बल्लेबाज। यहाँ पर 7वां विकेट गिरता हुआ यूथ 11 ये का। अमित आर्य न्यू बैट्समैन जिन्होंने मेरे ख्याल से लास्ट ओवर डाला था अपनी टीम की तरफ से। अमित आर्य 90 नंबर पर टेल एंडर हम देख रहे हैं मैदान में। फिर से एक गेंद डॉट होती हुई यहाँ पर। शुरुआती के बल्लेबाज आउट होके गए, मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होके जा रहे गए पवेलियन में। अभी जो लास्ट के जो बल्लेबाज है 7, 8, 9, 10 के वो बल्लेबाज वो बैटिंग के लिए आ रहे, वो बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखना पड़ेगा, गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड क्षेत्र में कारपेट के सहारे, और 2 रन यहाँ से आसानी से यहाँ पर पूरे करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। अभी भी यहाँ पर 12 रनों की जरूरत है। हेलो 12 गेंदे और 12 रनों की जरूरत, क्योंकि स्कोर हुआ है 42 रन 6 ओवर के समाप्ति के बाद 7 विकेट के नुकसान पर यूथ 11 ए का। किसी को कॉल करने के लिए अनीस को मैंने कॉल किया था, उसका फोन अभी भी कट टू कट मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, लेकिन विन प्रेडिक्शन अगर यहाँ पर देखे तो थोड़ा सा यहाँ पर पड़ा भारी होता हुआ यूथ 11 ए का। लेकिन यहाँ पर अगर एक आध विकेट यहाँ पर निकालते हैं अहमदाबाद वॉरियर्स तो थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है यहाँ पर यूथ 11 ए के टीम पर, क्योंकि विकेट उतने बच्चे नहीं हाथ में, और यहाँ पर 12 गेंदों में 12 रनों की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदे निकाल कर विकेट भी हासिल करने होंगे। 1-2
अपर कट किया वहां पर, बिल्कुल क्रिस गेल के अंदाज में वहां पर अपर कट किया है। और यहाँ पर मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट आता हुआ यूथ 11 ए को। पुश करो, खुश रहो, सिर्फ दिशा जीती गेंद को। और गेंद 4 रनों के लिए बाहर जाती हुई। इस 4 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन। और यहाँ पर बल्लेबाज आउट होके जा रहे हैं। अभी भी मैच हाथ से नहीं फिसला है अहमदाबाद वॉरियर के। एक बड़ा स्ट्रोक आया तो यहाँ पर मैच झुकता हुआ दिख रहा है यूथ 11 ए की तरफ। और अगर डॉट गेंद जाती है या तो फिर विकेट जाता है तो मैच झुकता हुआ दिखता है अपने को अहमदाबाद वॉरियर्स की तरफ। हार्दिक आ रहे जिन्होंने 2 ओवर फेंके थे गेंदबाजी करते समय अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी तो अच्छी की थी, लेकिन यहाँ पर अभी बल्लेबाजी भी अच्छी करनी होगी अगर इस मैच को जीतना है यूथ 11 ए को। देखना पड़ेगा अभी किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं हार्दिक, जो कि 10वें नंबर पर आए हैं। सेकंड लास्ट जोड़ी है क्रीज पर। यहाँ से अगर एक विकेट निकालते हैं ना तो पगड़ा बहुत ही भारी हो जाएगा वॉरियर्स का। 1 रन यहाँ से आसानी से पूरा करते हुए भाविक भी अभी दिमाग की बत्ती जलाकर यहाँ पर बल्लेबाजी करे। सिर्फ ढकेला था क्योंकि वो भी जानते हैं हार्दिक, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने पास ज़्यादा विकेट नहीं है। हर एक बॉल में अगर सिंगल डबल भी लेते हैं तो ये लक्ष्य आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विकेट भी बचाने होंगे वहां पर। गेंद को वहां पर फोर्स किया है और यहां पर एक अच्छा सा कैच। सावन ने बहुत ही अच्छा वहां पर जज किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ। अभी लास्ट जोड़ी है क्रीज पर। किसने सोचा था ये मैच इतनी क्लोज आएगा, क्योंकि हर एक ओवर में आपको बनाने थे 6 या 7 रन, वो भी आपके बल्लेबाजों ने नहीं यहाँ पर बनाए। थोड़ा सा मैच अभी यहाँ पर कठिन होता जा रहा है यूथ 11 ए को, क्योंकि अभी लास्ट यहाँ पर जोड़ी है मैदान पर हार्दिक और हर्ष। फिर से एक बार गेंदबाज मुड़ते हुए, देखना है वहां पे क्या कुछ हुआ है। और यहाँ पर ऑल आउट होते हुए और इस गेम को जीत लिया है अहमदाबाद वॉरियर्स ने। अनहोनी को यहाँ पर होनी करते हुए अहमदाबाद वॉरियर्स बहुत ही अच्छा यहाँ पर खेल दिखाते हुए। जामनगर लायंस और सुपर राइडर बी के बीच में अभी मुकाबला होने जा रहा है। बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, बहुत ही कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। जो हमारे मेहमान हैं महेंद्र जी गड़ाबाई, आपके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। जामनगर लायंस वर्सेस सुपर राइडर बी के बीच में मुकाबला खेला जाएगा।
जामनगर लायंस वर्सेस सुपर राइडर बी के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। टॉस हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। जो हमारे अतिथि हैं उनके शुभ हाथों से ये टॉस हो रहा है दोनों टीमों के बीच में। किसने जीता? सुपर राइडर्स बी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया है। सुपर राइडर्स बी और जामनगर लायंस के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। सुपर राइडर्स बी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का निर्णय लिया है। मैदान को खाली करना है। मैच होने जा रहा है जामनगर लायंस वर्सेस सुपर राइडर्स।